प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति परीक्षा के बारे में सीखेंगे। अपना विषय होगा गणित और अपना यूनिट 4 चल रहा है बच्चों। तो आज हम 4.4 में रीम, ग्रास पेपर्स, मेजरमेंट्स, कॉइन एंड करेंसी नोट्स के बारे में सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा हम हमेशा कहते हैं, आप कोई भी वीडियो देखिए, किसी भी विषय का देखिए, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ साधारण से प्रश्न दिए रहते हैं, उनके उत्तर दीजिए। इसके बाद एक लिंक रहती है, लिंक को जैसे टच करेंगे लिंक खुल जाती है। उसमें बहुत सारी आपके बारे में जानकारी पूछी जाती है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो में कुछ कमेंट करना है, ये सारी जानकारी आप अपने लिंक में दे करके उसको सबमिट कर दीजिए। तो इससे मालूम होगा कि आपने वीडियो को देखा है। तो इसको करना आप मत भूलिए। प्यारे बच्चों, मेजरमेंट पार्ट है, मापन है, कैसे नापते हैं। तो आज हम आपकी पुस्तक है, उसमें पेज रहते हैं, पेपर रहता है। आप अपने दैनिक जीवन में दुकानों पर जाते हैं, जिराक्स करवाने जाते हैं, फोटो खिंचाने जाते हैं, हर जगह पेपर का यूज होता है बच्चों। तो पेपर को हम कैसे मेजर करते हैं, उनका तरीका क्या है। जैसे वजन को हम द्रव्यमान में नापते हैं, किलोग्राम, ग्राम, छोटी इकाई, धातुएं, मूल्यवान वस्तुएं मिलीग्राम में भी नापते हैं। लंबाई को हम मीटर में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में नापते हैं। किलोमीटर में बड़ी लंबाई नापते हैं। धारिता है लीटर, मिलीलीटर में नापते हैं। तो ऐसे हम पेपर नापने की इकाई क्या क्या है, आज हम उसके बारे में आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं। तो ये अपना है 4.4 रीम, ग्रास। किसके बारे में, ये रीम को, ग्रास को, क्वाइन और करेंसी कैसे हम एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम, ग्राम में, तो इस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे रीम को हम ग्रास में कैसे हम बदलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए, ये देखिए, रीड एंड अंडरस्टैंड। मैंने कुछ सवाल करने से पहले उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये है पेपर मेजरमेंट। पेपर को हम नापते कैसे, उसके बारे में क्या जानकारी लेते हैं। तो बच्चों, आप कुछ सामान वजन से मिलता है, कुछ दर्जन से मिलता है। तो 1 डजन इक्वल टू 12। कोई भी वस्तु आप खरीदने जाएंगे, एक दर्जन में 12 वस्तुएं मिलती है। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं मिलती है बच्चों? 12। एक ग्रास में कितना डजन होता है? एक ग्रास में 12 डजन होता है। जैसे आपके अगल बगल में कुछ औरतें अगर इमिटेशन का धंधा है, जो नाक कान का बनता है बच्चों, छोटी छोटी चीजें, तो उसको किस में नापते हैं? ग्रास में नापते हैं। माने एक ग्रास में 12 डजन होता है। एक ग्रास आपको दिया है तो उसमें 12 दर्जन होता है, माने उसमें 12 बरइये में 144 वस्तुएं होती हैं। 1 क्वायर है, 1 क्वायर इक्वल टू 24 पेपर्स। अगर एक क्वायर पेपर आपको दिया है, मीन्स 24 पेज दिया है, 24 पेपर दिया है, मतलब क्वायर को अगर डजन में बदलना होगा तो एक क्वायर में 2 डजन होगा। एक क्वायर में 24 पेपर होता है ना बच्चों, तो एक डजन में कितना पेपर होता है? 12 पेपर होता है। तो एक क्वायर को अगर हम डजन में बदलना चाहेंगे, दर्जन में बदलना चाहेंगे, 2 दर्जन होता है। 1 क्वायर इक्वल टू 2 डजन पेपर से देखिए लिखा है, 1 क्वायर इक्वल टू 2 डजन पेपर। 1 रीम इक्वल टू कितना क्वायर्स? 1 रीम इक्वल टू 20 क्वायर्स। 1 रीम इक्वल टू 20 क्वायर्स और एक क्वायर इक्वल टू 2 डजन। तो 1 रीम में कितना डजन हो जाएगा? 1 रीम इक्वल टू 20 क्वायर्स और 1 क्वायर में 2 डजन होता है, तो 1 रीम में 480 पेपर्स हो गए, मतलब 40 डजन होगा। कितना डजन होगा? 20 दूना 40। एक क्वायर में 2 डजन होता है,
तो 20 स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 40 डजन हो जाएगा। तो 1 रिम में कितना डजन हो जाएगा, 40 डजन। 1 रिम इक्वल टू 40 डजन। और रिम में कितना पेपर्स होगा, एक डजन में 12 होता है, तो 12 चौक 48, 480 पेपर। Coin and currency notes. Big coins and notes can be exchanged for smaller ones, and small notes and coins can be exchanged for a single bigger notes or coin. ये coin इसको पढ़ना। Two rim papers means how many dozen papers? देखिए, two rim papers, 1 रिम पेपर्स में 20 क्वायर्स और 1 रिम पेपर्स में 40 डजन होता है बच्चों। अभी हमने बताया 1 रिम में 40 डजन होता है। तो 2 रिम में क्या हो जाएगा, देखिए 20, 40, 60, 80 दिया है। तो इसमें है कि 1 रिम पेपर्स इक्वल टू 480 पेपर्स। 1 रिम पेपर्स इक्वल टू 480 पेपर्स होता है। 1 रिम पेपर्स में 2 रिम पेपर्स में कितना डजन, 960 पेपर्स हो गया। 960 पेपर्स हो गया। अब एक डजन में कितना होता है, यहाँ डजन में बताना है बच्चों। डजन में बनाना है तो 12 से भाग दे देंगे। 1 डजन पेपर मीन्स 12 पेपर्स। तो 960 में 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 960 को 12 से डिवाइड किया तो 80 डजन आया। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, 4th ऑप्शन सही होगा। तो ये तो समझने का तरीका है बच्चों। आप 1 मिनट में माने सेकंड में भी नहीं लगेगा, उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर याद रखिए कि 1 रिम इक्वल टू 40 डजन। 1 रिम पेपर इक्वल टू 40 डजन, तो 2 रिम पेपर इक्वल टू 80 डजन। 1 रिम पेपर इक्वल टू 40 डजन, तो 2 रिम पेपर इक्वल टू 80 डजन। Out of 10 quire papers, 1 grass papers were used for printing. How many papers remained in stock? अब बच्चों कोई भी हमने यूनिट के बारे में आपको बताया कि जब तक सेम यूनिट नहीं रहेगी न तो आप जोड़ सकते हैं न तो घटा सकते हैं। तो हाउ मेनी पेपर्स रिमेन्ड इन स्टॉक, तो देखिए 144, 120, 96, 84। तो हम एक क्वायर 10 क्वायर है और उधर ग्रास पेपर है। 1 क्वायर इक्वल टू 24 पेपर्स। 1 क्वायर इक्वल टू 24 पेपर्स। 10 क्वायर इक्वल टू 240 पेपर्स। और 1 ग्रास में कितने पेपर्स, 1 ग्रास में 12 डजन होते हैं, तो 144 पेपर्स। अब क्या करो आप, अब इसमें देखिए 10 क्वायर्स में अब सेम इकाई हो गई, 240 पेपर्स में 144 घटा दो। 240 में से 144 घटा दो, कितना बचा 96। 96 माने अपना थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अपना थर्ड ऑप्शन क्या है बच्चों, सही है। तो क्वायर को हमने पेपर्स में बदल लिया। 1 क्वायर इक्वल टू 24 पेपर्स, तो 10 क्वायर इक्वल टू 240 पेपर्स। 1 ग्रास इक्वल टू 144 पेपर्स। तो पेपर्स रिमाइंडेड इन स्टॉक 240 माइनस 144 इक्वल टू 96। इफ इक्वल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 5, 10 एंड 20 अमाउंट टू 2450, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच काइंड। मतलब कुछ 5 रुपए, कुछ 10 रुपए, 20 रुपए के नोट है, टोटल अमाउंट मिलके 2450 रुपए हो गया है। तो कुल कितनी नोटें हैं एक एक प्रकार की, कि 80, 70, 40 और 45। आप इसको करने का तरीका क्या बच्चों, 5, 10, 15, 15, 20 जोड़ लेंगे 35 और 2450 में देखिए 1 note each of rupees 5, 10 and 20 make a total of 35. The number of notes of each kind, total amount equal to 35 हो गया। टोटल अमाउंट में 35 से डिवाइड कर दो, तो प्रत्येक प्रकार की 70 नोटें हो जाएंगी। प्रत्येक एक सेकंड ऑप्शन अपना आपका सही हो जाएगा। 70 नोट 5 की होगी, 70 नोट 10 की होगी, 70 नोट 20 की होगी। आप सब उसको जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 2450। 2450
50 रुपए आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान देना। तो नोट जो दिया रहेगा उसको जोड़ के टोटल अमाउंट में आप भाग दे देंगे तो प्रत्येक प्रकार की नोट कितनी होगी वो आपको मालूम हो जाएगा। Shalini purchased a compass box for 120 and other educational material of for rupees 245. She give the shopkeeper a 500 rupees notes. ये 500 रुपीज 120 का सामान लिया, 245 का सामान लिया, 500 की नोट दिया, तो व्हाट अमाउंट विल सी गेट बैक। तो बच्चों दोनों को जोड़ के और 500 में से घटा देंगे। आप दुकान पर सामान लेने जाते हैं ना, सामान जितना लेते हैं उतना जोड़ते हैं, इसके बाद जो नोट देते हैं ज्यादा रहता है तो क्या करता है, घटाता है। तो 135 वापस करेगा, 125 वापस करेगा, 145 की 115। तो कैसे हल करेंगे बच्चों, शालिनी परचेज गुड विथ वर्थ रुपीज 120 एंड 245, दोनों को जोड़ लो। आप दोनों को क्या करो, जोड़ लो और 500 में से घटा दो। तो 300 कितना हो गया, 65, 365 रुपए। 500 में से 365 को घटा दिया, सीधा सीधा आया 135। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 डजन प्लस 3 ग्रास इक्वल टू हाउ मेनी डजन। यहाँ पर 4 डजन है, 3 ग्रास को डजन में बदलना है बच्चों। तो 34, 40, 43 और 67। 1 ग्रास इक्वल टू 12 डजन होता है। 1 ग्रास इक्वल टू 10 डजन। तो 3 ग्रास इक्वल टू भारतीय 36 डजन और 36 में 4 डजन जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 40 डजन। ये कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बच्चों, सेकंड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, 40 डजन। 4 डजन प्लस 3 ग्रास। तो ये बच्चों याद रखना, एक ग्रास इक्वल टू में 12 डजन होता है। एक ग्रास में कितना डजन होता है, 12 डजन। तो 3 में हो जाएगा 36, 36 और 4 पहले से तो हो जाएगा 40। इफ रुपीज 48,600 are distributed equally among 44 persons, तो how many rupees will each person get? डिवाइड करना है, भाग है 108, 180, 1080 या 1008। तो बच्चों 48,600 को आप 45 से डिवाइड कर दीजिए तो भागफल 180 आता है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 400 dream papers were sent through a truck. Out of these, 2,800 square papers were unloaded at Thane and the remaining were unloaded at Kalyan. How many papers were unloaded at Kalyan? बच्चों यहाँ पर रिम में दिया है, यहाँ पर यूनिट रिम में है, यहाँ पर यूनिट क्वायर में है, तो हम क्वायर को रिम में बदल लेते हैं। तो क्वायर को रिम में हम बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर होता है। 1 रिम इक्वल टू क्या होता है, 20 क्वायर। तो 2,800 क्वायर इक्वल हो जाएगा 140 क्वायर्स, 140 रिम। अब हम क्या करेंगे, 400 रिम में से 140 घटा देंगे तो अपना ऑप्शन आएगा 260। ये 4 ऑप्शन अपना क्या है, सही है। Out of 2 to 5 dozen papers, 2 rim papers were used for printing. How many dozen papers remained? अब यहाँ पर पेपर डजन में बताना है बच्चों। तो 2 to 5 डजन था और 2 रिम पेपर्स, तो 1 रिम पेपर्स में कितने डजन होते हैं, 1 रिम पेपर्स में कितने डजन होते हैं बच्चों। तो 1 रिम पेपर्स में हमने आपको बताया था कि कितने डजन होते हैं। 1 रिम पेपर्स में 480 पेपर्स होते हैं और जो है 40 डजन होते हैं बच्चों। कितना डजन होता है, 40। तो 2 रिम पेपर में 80 डजन हो जाएगा। तो 2 to 5 में से 80 डजन आप क्या करेंगे, ये देखिए 40 डजन होता है 1 रिम में, तो घटा देंगे, आपको आंसर आपको मालूम हो जाएगा। हाउ मेनी क्वायर पेपर्स मेक सेबर रिम पेपर्स, हाउ मेनी क्वायर पेपर मेक्स सेबर रिम पेपर्स। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों, 100 है, 120 है, 130 है और 140 है। आप इसको कैसे लगाएंगे,
1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर होता है बच्चों। हाउ मेनी क्वायर पेपर मेक्स, कितना हो जाएगा, 7 रिम पेपर्स में होता है। 1 रिम इक्वल टू 20 क्वायर्स होता है, 20 में 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140 आएगा। 140 क्वायर पेपर मेक्स 7 रिम पेपर्स। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धानेश हैज ₹120 इन इक्वल नंबर ऑफ नोट्स ₹50, ₹20 and ₹10 and ₹5. What is the number of 50 notes has he with him? बच्चों हमने ऐसा सवाल आपको पहले भी बताया था। टोटल अमाउंट है 1020। 50 का नोट है, 20 का नोट है, 10 का नोट है और 5 का नोट है। सबका नोट सेम है तो 50 का भी वही आएगा, 10 का भी वही आएगा, 20 का भी वही आएगा। तो आप क्या करो, 50, 20, 10 और 5 को जोड़ लो। तो 50, 20, 70, 10, 80 और 5 क्या हो गया, 85। हाँ 85, 1020 में 85 से डिवाइड कर दो तो आपको ये देखिए 50, 12, 68, 34 4 ऑप्शन दिया है। तो आप क्या करो, 1020 को 85 से डिवाइड कर दो तो भागफल आएगा 12। तो 50 रुपए की 12 नोट होगी। माने किसका भी पूछा जाए, 20 का भी 12 होगा, 10 का भी 12 होगा और 5 का भी 12 होगा और गुणा करके सबको जोड़ेंगे तो 1020 आ जाएगा। तो इस प्रकार से नोट संबंधी रहे कि अमाउंट दिया है, नोट दिया है कि कितने कितने की नोट है, नोटों की संख्या माने जोड़ लो, योग उसका कर लो और टोटल अमाउंट में भाग दे दो। तो प्रत्येक कितनी नोट है, यहाँ पर नंबर 50 नोट्स का दिया है तो प्रत्येक जो है कभी 12 होगी, चाहे वो 50 का पूछे, 20 का पूछे, 10 का पूछे, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, भाग दे के जितना आएगा उतना बता देंगे। नेहा है देखिए 1200 रुपीज नोट, नेहा के पास 12 नोट 100 की है, 8 नोट 5 रुपीज की है एंड 15 जो होता है 10 रुपीज की नोट से। हाउ मच मनी इन ऑल डज नेहा हैव? तो बच्चों 12 है 100 रुपी नोट है तो 1200 ये हो गया, 8 है 5 रुपीज नोट तो 40 ये हो गया एंड 15 है 10 रुपीज नोट 150 ये हो गया। सबको आप जोड़ लो तो आपको मालूम हो जाएगा कितना पैसा है उसके पास। 1290, 1390, 1490 और 1590 तो आप जोड़ लेंगे, आपको 1200 धन 40 धन 150 बराबर 1390। इस सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। बराबर सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 1200 रुपीज 12 का और 8 5 रुपीज एंड 15 10 रुपीज का नोट है, सबका गुणा करके हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ लिया है। इफ 5 क्वायर डिजिटल पेपर्स आउट ऑफ 1 ग्रास आर यूज्ड फॉर प्रिंटिंग है, यहाँ पर पेंटिंग द हाउ मेनी पेपर्स रिमेंड, बचा कितना। 5 क्वायर है, 1 ग्रास आर यूज्ड है उसमें से तो 60 पेपर बचा, 20 पेपर बचा, 13 की बचा कि 24 बचा। तो क्या है 1 ग्रास पेपर इक्वल टू 144 पेपर्स, 1 ग्रास पेपर्स इक्वल टू 144 पेपर्स। 5 क्वायर्स, एक क्वायर में 24 होता है तो 5 क्वायर्स में कितना हो जाएगा बच्चों, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 2 12 तो कितना बचेगा, 120 निकल जाएगा। 144 में से क्या हो जाएगा, 120 निकल जाएगा, बचेगा 24। यही 24 पेपर जो होता है वो बचा। फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। तो देखिए कैसे कैसे बात करना है। इफ 12 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ द सेम टाइप, उनका कास्ट है 51,000 रुपए, 51,000 में 12 इलेक्ट्रिक के पार्ट मिलते हैं। व्हाट इज द कास्ट ऑफ 1 अप्लायंस, मैंने एक का क्या है तो 51,000 में 12 का भाग दे दो, 51,000 में 12 का भाग दे देंगे तो आएगा 4,250। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा। आप भाग करके देख सकते हैं बच्चों, आप भाग करके क्या कर सकते हो, देख सकते हो।
तो यहाँ पर 2 क्वायर्स पेपर्स प्लस 5 डजन पेपर्स इक्वल टू हाउ मेनी पेपर्स। 5 डजन पेपर्स में कितना हो जाएगा, सब पेपर्स में निकालना है। तो 5 डजन पेपर को 12 25, एक डजन में 12 होता है तो 12 25 60, और 1 क्वायर पेपर्स में कितना होता है, 1 क्वायर्स में होता है 1 क्वायर में होता है 24, तो 2 क्वायर में 48 हो जाएगा, और 60 और 48 ये मिला के कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा। 1 क्वायर इक्वल टू 24 पेपर्स, तो 2 क्वायर में 48 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 48, और 1 डजन में कितना होता है, 12 होता है, तो 5 डजन में 60 हो जाएगा, 60 प्लस 48 वो इक्वल टू 108। Dhanesh went to a bank with 8 notes. 8 नोट लेके गया, ₹50, ₹100 each, and asked for notes of ₹10 in return. तो how many notes of ₹10 would Dhanesh receive? आप बैंक में जाते हैं, 8 नोट है 50 की, विथ 8 नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 बराबर, और कहते हैं कि हमको ये पैसा ले लो, हमको 10 रुपए की नोट दे दो, 10 की नोट दे दो। तो आपको कितनी नोट देगा वो, आपको दिनेश वेंट टू बैंक विथ 8 नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 ईच एंड आस्क्ड फॉर नोट्स ऑफ ₹10 इन रिटर्न। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹10 वुड दानिश रिसीव? बच्चों 8 नोट 50 की लेके गया तो 400 रुपये हो गया, और 8 नोट 100 की लेके गया तो 800 हो गया, 8 और 4 कितना दिया, 1200 रुपये उसको दे दिया बैंक वाले को, और 10 की नोट चाहिए तो 1200 में 10 का भाग दे दो, 120 आ जाएगा आराम से। तो 120 नोट, देखिए थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, बैंक वाला उसको 10 की 120 नोट दे देगा। 10 की कितना देगा, 120 नोट। If 25 coins each of ₹2, ₹5 and ₹10 are taken, what will be the total amount? 25 कॉइन, 2 रुपए का 25 कॉइन 50 रुपए हो गया, रुपये 5 का है तो 25 पच्चा 125 हो गया, और 10 का है तो 25 10 में 250 हो गया। सबको जोड़ लो, सबको क्या करो, जोड़ लो, तो 50 धन 125 धन 250 बराबर आएगा 425। ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ये चौथा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सही होगा। हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स कुड देयर बी इन टोटल अमाउंट ऑफ ₹970 हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब बच्चों 970 में है तो 50-50 की कितनी नोट हो सकती है? अब 950 तक तो हो सकती है, लेकिन वो 20 रुपए बच जाएगा बच्चों, उसमें तो होगा नहीं। तो अगर पूरा 1000 होता, पूरा क्या होता 1000, तो कितना नोट होता, 100 नोट हो जाता 50-50 की, नहीं 20 नोट हो जाता। तब कितना नोट हो जाता बच्चों, 20 नोट हो जाता, तो 19 नोट होगा और 20 रुपए बच जाएगा, तो 19 पचे 95, 19 पचे क्या हो जाएगा 95, और 2 नोट बच जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये थर्ड ऑप्शन, माने टोटल ₹970 है तो उसमें मैक्सिमम 50 रुपए की कितनी नोट हो सकती है, 50 रुपए की कितनी नोट उसमें हो सकती है। तो आप उसमें भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे, और भाग देने के बाद जो भागफल जाएगा वही बराबर नोट हो जाएगी, और जो शेषफल बच जाएगा उसमें बनेगा ही नहीं नोट। तो बच्चों 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 19। हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 240 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज?
हाउ मेनी 20 rupee note is equal to 240 coins? इसको हम कैसे लगाएंगे बच्चों? इसको आप लगाइएगा। कुछ आप भी इसके 4 ऑप्शन बच्चों दिए हैं, 40 दिया है, 50 दिया है, 60 दिया है एंड 70 दिया है। जैसे हमने ऊपर वाला बताया, आप ये हाउ मेनी 20 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू 240 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज। तो 240 कॉइन्स है बच्चों, 240 कॉइन्स है कितने 5 रुपीज का, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 20 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो आपको अर्णव has bundles of rupees 10 notes. The serial number of the note is from 825760 to 825980. 10 रुपए की बंडल का नोट है, 60 से लेकर 80 तक है। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द बंडल ऑफ नोट्स? तो 80 980 यहाँ 780 है, तो आप घटाएंगे बच्चों, घटाने के बाद उसमें एक और जोड़ना होगा, घटाए के बाद उसमें आपको जोड़ना होगा, तो आपका जो उत्तर आएगा वो 2210 आएगा, 2210। अनीता परचेज्ड 10 kg of rice at 48 per kg, 3 kg of तूर दाल 150 rupees per kg, she gave 2 notes of 500। तो बच्चों 10 गुणे 48 कर लो, 480 ये हो गया, और 3 गुणे 150 कर लो, 450 ये हो गया, 450 और 480 जोड़ लो और 1000 में से क्या करो, घटा दो, तो रुपये 70 बचेगा बच्चों। कितना बचेगा यहाँ लिख देखो, सी गेव 2, यहाँ पर ये ध्यान देना है, 2 नोट्स ऑफ ₹5। नहीं बच्चे क्या करते, ये बोलेंगे तो रे बाप रे तो ज़्यादा हो गया कैसे घटेगा, यहाँ पर 2 नोट्स लिखा है 500 का, तो 1000 हो जाएगा, और 1000 में से ये 480 धन 450 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कितना नोट वो कितना वापस करेगा। सुशांत रोड द अमाउंट ऑफ ₹35 पैसे 5 एज ₹30.5, माने जहां पर उसको 35 रुपए 5 पैसे लिखना था, उसने लिख दिया 35 रुपए 50 पैसे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज अमाउंट्स? कितने का डिफरेंस हो गया बच्चों? 45 पैसे का डिफरेंस हो गया, 45 पैसे का डिफरेंस हो गया, माने 35 रुपए 5 पैसे लिखना था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्या लिखना था उसको? 35 रुपए 5 पैसे, और लिख कितना दिया? 35.5 रुपए, तो 45 पैसे ज्यादा लिख दिया। तो 35.50 में से 35.05 घटाएंगे तो 45 पैसे आएगा। अपने 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग किसके बारे में सीख रहे थे? रिम, ग्रास, पेपर मेजरमेंट, कॉइन एंड करेंसी नोट्स के बारे में सीख रहे थे। तो हमें आशा है थोड़ा सा आप अभ्यास करेंगे, आपकी बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, तो आप उनको हल करेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जो आगे हम आपको यूनिट 5 में वीडियो बताएंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स में बच्चों, उसमें हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताऊंगे। माने प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। आप सभी जानते हैं, कम पैसे में खरीदो, ज़्यादा पैसे में बेचो तो प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा पैसे में खरीदो, कम में बेच दो तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट लॉस को हम गणित में की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? उसको सेल प्राइस बोलते हैं। यस, माने बेचने को हम सेल प्राइस बोलते हैं और खरीदने को हम कास्ट प्राइस बोलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हम यूनिट 5 में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।